बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि भारत की शिकस्त हुई है और इबरतनाक शिकस्त हुई है, लेकिन उसके बाद गालियां पड़नी चाहिए थी रोहित शर्मा को, गालियां पड़नी चाहिए थी केएल राहुल को और दूसरे लोगों को, लेकिन गालियां पड़ रही हैं मोहम्मद शामी को। हकीकत टीवी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की है और ये तारीखी अल्फाज कहे हैं कि जब आप विकेट लेते हैं तो आप भारतीय हैं, लेकिन जब आप विकेट नहीं लेते तो आप मुस्लिम हैं। यानी यही शामी जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारकर्दगी दिखा रहा था, फास्टेस्ट 100 विकेट लेने वाला शामी, आज सबसे ज़्यादा गालियां इस शख्स को पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इस मुसलमान ने गद्दारी की है, मैच हरवाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्या सिर्फ अकेला शामी खेल रहा था? आप सोच रहे हैं उसकी फैमिली को नहीं छोड़ा जा रहा और पूरे भारत के अंदर इतना बुरा हाल इस बेचारे का कर दिया है कि तुम मुसलमान हो। ये है भारत का असली चेहरा और मामला यहाँ तक नहीं रुकता। अब आप सोच लें कि पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में तो पटाखे फोड़े जाने थे, कश्मीर में तो जश्न मनाना था। वो दो चीज़ों का जश्न मनाते हैं, एक भारत की हार का और दूसरा पाकिस्तान की जीत का, लेकिन भारतीयों से ये हजम नहीं और पूरे भारत के अंदर इस वक्त तूफान है। आप सबसे पहले देखिए सहवाग को। सहवाग ने क्या ट्वीट किया? सहवाग ने ट्वीट किया है, उसकी चीखें निकल रही हैं कि जी हाँ, भारत के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर क्यों इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान की फतह का। अगर कश्मीर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान की फतह का, तो सहवाग को परेशान नहीं होना चाहिए। कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं। आप याद रखिए, जितना मर्जी आर्टिकल 370 उड़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कश्मीर कभी जिंदगी में भारत के साथ न था, न है, न रहेगा। अब आर्टिकल 370 कर ले कुछ भी, चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान आए कब आए ये एक अलग बहस है। चाइना ने अब जब लद्दाख और ये दूसरी चीज़ें अलग करनी है तो उसके साथ उसने कश्मीर को भी भारत से अलग करना है। ये भूलिएगा मत, आपके सर पर तूफान खड़ा है। अब इस वक्त सहवाग की चीखें निकल रही हैं कि जी पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट की जा रही है और यहाँ तक मामला नहीं रुकता। मेंबर पार्लियामेंट गौतम गंभीर, जो कि बीजेपी की जानिब से इलेक्शन लड़े थे, उनकी भी चीखें निकल रही हैं कि पाकिस्तान की फतह पर इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं, फायर क्रैकर्स इस वक्त पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये आपको नज़र नहीं आ रहा? आप सिर्फ अंदाज़ा कर लीजिए, असल में इनको पता नहीं है कि भारत असल में सूरत हाल किस तरफ जा चुका है। शाहरुख का सत्यानाश आपने कर दिया, तो आपने शामी को कहाँ से छोड़ना था, जिस शख्स ने बॉलीवुड को अरबों डॉलर्स में कमाई ला कर दी। जब वो कमाई करके दे रहा है तो वो इंडियन है, लेकिन जब वो कोई बुरा काम करता है तो वो मुसलमान है। शामी विकेट ले तो शामी इंडियन है, लेकिन जब वो कोई बुरी कारकर्दगी दिखाएगा तो आप उसको पाकिस्तान होने का ब्लेम लगाएंगे। आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की सेलिब्रेशन के मनाजिर पूरी दुनिया में चले हैं, पाकिस्तान में खाली नहीं चले। इवन कि आप अंदाज़ा कर ले, टर्की के बहुत बड़े चैनल्स ने चलाया है, कतर के अंदर ये दिखाया गया, बहुत सारी जगहों पर दिखाया गया कि कश्मीर में क्या सूरत हाल हो रही है। अब आप सोच लें कि एक तो इनके मीडिया की असलियत आ गई है कौम के सामने। जितना आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जितना आप खाना खराब करते हैं। आप सोच लें, विराट कोहली जैसा ग्रेट कैप्टन, उसने मैच से पहले कहा था और धोनी ने 2016 से वो शख्स कहता आ रहा है कि देखिए आप आज जश्न मनाते हैं तो सारी ज़िंदगी ये नहीं रहेगा। यानी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते। ये बात उस वक्त ख़ास तौर पर याद रखिएगा। इवन के देखिए, पाकिस्तान अगर हार जाता, खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे हार जाता, तो क्या सूरत हाल होती? पाकिस्तान पर उस लेवल का प्रेशर नहीं होता। कहते कि हमेशा हारता वर्ल्ड कप में, कोई बड़ी बात नहीं। प्रेशर था भारत के ऊपर कि आपने अपनी रवायत कायम रखनी है। 11 मैच आपने T20 से लेकर ODI में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है, तो आपको मजीद मैचेस हराने हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर विराट कोहली ने मैच से पहले कह दिया था कि देखिए आप मीडिया वाले जो हरकतें करते फिरे हैं, इसका असल में उल्टा प्रेशर आता है हम पर कि हमने हराना है। अब पाकिस्तानियों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, आप शामी को बुरा भला कह रहे, इवन के असल में पाकिस्तान ने भारतीय जो स्पिनर वरुण था
और सबसे बढ़कर स्ट्रेटजी जो हमने बनाई थी वो थी बुमराह के अगेंस्ट, यानी ये दो बॉलर्स थे कि एक वरुण को खेलना है बिल्कुल स्लोली और एक बुमराह, इन दोनों के ओवर्स में अगर बड़ी हिटिंग नहीं होती तो बिल्कुल कोई करने की जरूरत ही, लेकिन इनको विकेट नहीं देनी। और इवन क्या आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तानी प्लेयर्स ने यहाँ तक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमें कम से कम पहले 6 ओवर्स में जो पावर प्ले का है आपको 7 की औसत रखनी है, यानी अगर आप पहले 6 ओवर में 40-42 रन भी कर लेते हैं लेकिन विकेट नहीं गंवाते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आता है। ड्यू फैक्टर की मिसाल इसी तरह है कि आपका जो बॉल होता है वो साबुन की टिकिया बन जाता है। जब ये साबुन की टिकिया बन जाता है आपके हाथ से फिसल रहा होता है, आपको बार बार साफ़ करना होता है, तो फिर उस वक्त खिलाड़ियों को जो बॉल होता है वो फुटबॉल नज़र आता है, यानी उनको हर जगह पर बॉल ईजिली नज़र आ रहा होता है और उसको मारते हैं। अब आप देख लें कि इसमें तमाम जो चीज़ें एग्जीक्यूट की, विराट कोहली ने ओपनली क्या बात की, उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने हमें को मौका ही नहीं दिया आउट करने का। जब ये सूरत हाल हो रही तो आप शामी को टारगेट क्यों करें, क्योंकि वो मुसलमान है। अब आप सोच लें कि आपके साथ क्या हशर होने वाला है। और ये खाली बात यहाँ तक नहीं है, फुटबॉल में भी यही होता है। इवन के बहुत सारे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, मुस्लिम्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि जब हम गोल करते हैं तो हमें कहा जाता है ये फ्रेंच है, लेकिन हम गोल नहीं करते तो हमें कहा जाता है कि हम मुसलमान हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में इनको कभी अरब कहा जाता है, कभी मुसलमान, कभी कुछ। भारत के अंदर ये खाली सूरत हाल नहीं है, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन भारत की जहनीत तो इंतहाई गलीज है। देखिए कश्मीर में तो जश्न मनाया जाना है। अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, कश्मीरी इस वक्त इंतज़ार करें चाइना का, और उनको पता है कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी जिस तरह की बनाई है उन्होंने इसको अलग करके लेना है। जिस तरह वो बैठे हैं लद्दाख में, जिस तरह वो बैठे अरुणाचल प्रदेश में, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। अब कर क्या रहे हैं, देखिए ये कर रहे हैं कि आइंदा इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह जाए, और वो भी इंतहा पसंदी को सपोर्ट करने वाले, सेकुलर नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता देख ले। देखिए एक वक्त था कि अजहरुद्दीन आपके कैप्टन थे, अब सोच लें ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती। आप किसी मुस्लिम को कप्तान नहीं बना सकते, या भूल जाइएगा। आपने अगर किसी को भी कप्तान बनाना है वो हिंदू होगा, वो बीजेपी की पॉलिसी के साथ रहेगा, और इवन के मुस्तकबिल में वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा ऐसा फारिग किया जाए। देखिए ज़हीर खान जैसा बॉलर इंडिया की तारीख में कोई नहीं मिलेगा। अजहरुद्दीन एक अच्छा खिलाड़ी था, इसी तरह मोहम्मद शामी, ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं। मोहम्मद सिराज जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और क्या आला कारकर्दगी दिखाई, आपने उसको इस वक्त साइडलाइन किया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं भारत के अंदर से। आपका जवाल इसी तरह रहेगा। अब आप सोच लें कि भारत की 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, क्या उसमें से कोई आपको प्लेयर नहीं मिलेगा? क्या मोहम्मद कैफ नहीं मिला आपको? सबा करीम एक अच्छा विकेट कीपर आपको नहीं मिला? ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुसलमानों का टैलेंट ख़त्म कर दिया। अब देखिए वो फ़ौज से लेकर हर बड़े इदारे में मुसलमानों को फारिग करते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वो मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? अगर आपने शाहरुख को नहीं छोड़ा, आपने शामी को नहीं छोड़ा, तो आप किसके साथ क्या सलूक करेंगे? ये अब भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है। जितना मर्जी आप कश्मीर के अंदर दुबई वालों को कह दें इन्वेस्टमेंट कर दे, जितना मर्जी आप यूएई को कह दें के साथ खड़ा हो जाए, इसराइल को ले, कश्मीरी ना कल खड़े थे भारतीयों के साथ ना आज। जब भी भारत की हार होगी, पाकिस्तान के साथ तो वो जश्न मनाएंगे, किसी भी जगह पर भारत की हार होगी तो वो इंशाल्लाह कश्मीर में पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि वो भारत को पसंद कभी भी नहीं करते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।